सेशन जो है वो 3 से 4 घंटे लेट शुरू हुआ जो टाइम दिया गया था उससे, और हमने ये डिमांड की कि हमें कम से कम ये बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए और किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे चाहिए, बट नोबडी वांटेड टू आंसर अस। और हमारे माइक नहीं खोले गए, हमें बोलने नहीं दिया गया। अब आप क्या करेंगे जब एक बंदे ने आपका मैंडेट चोरी कर लिया, आपके घर में डाका मारा है। इधर मैं कह रहा था कि पुलिस को 14 अरब रुपए उन्होंने दिए हैं। ये किस चीज़ के दिए हैं कि पिछले कई महीनों में पुलिस जो हमारे घरों में घुसी है, हमारे ऊपर नाजायज़ पर्चे किए हैं, ख़वातीन की इज़्ज़तों पे हाथ डाला है। जी नाज़ी हमारे साथ मौजूद है उस्मान मान साहब, उनसे बात करते हैं। आपके पास अभी मैंने लिस्ट देखी है, ये लिस्ट किस चीज़ की है? सबसे पहले तो जी मेरा नाम वकास मान है, उस्मान नहीं। देखें ये जो लिस्ट है ना, ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए जो उनको पैसे चाहिए। आज जो सेशन के अंदर हुआ, सबसे पहले तो सेशन जो है वो 3 से 4 घंटे लेट शुरू हुआ जो टाइम दिया गया था उससे, और हमने ये डिमांड की कि हमें कम से कम ये बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए और किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे चाहिए, बट नोबडी वांटेड टू आंसर अस। और हमारे माइक नहीं खोले गए, हमें बोलने नहीं दिया गया। हमने शोर मचाया कि हमें एजेंडा दे दें, नहीं दिया गया। उन्होंने उसी शोर में उसको पास करके, और जब हम दरवाज़ों से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त मैंने एक बंदे से ये लिया है, और इस ताकि पता तो चले कि किस महकमे को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से एक बात पूछा, आपको खौफ नहीं आ रहा? पीटीआई वाले उठाए जा रहे हैं, आप पीटीआई में शामिल हो गए? नहीं, मुझे तो बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा जी। मैं पीटीआई में तो वैसे बड़ा पुराना हूँ, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली दफ़ा आया हूँ। इलेक्शन मैंने पहली दफ़ा लड़ा है। मैं बल्कि बरतानिया रहा हूँ पिछले 14-15 साल, और अपनी सिटीज़नशिप सरेंडर करके इमरान खान के विजन पे पाकिस्तान आया हूँ, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। और ये जो धांधली हुई है इलेक्शंस कमीशन में, होंगे लोग आरओ के अभी ऑफिस में जा रहे हैं, 45 फॉर्म्स के प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, सीएम पंजाब बन चुकी है, हुकूमत बन चुकी है, स्पीकर बन चुका है, कहाँ जाएंगे वो लोग जितने लीड से लोग जीते हुए हैं? देखिए हमेशा जो है ना जी, सच कड़वा होता है और उसकी राह में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम डिटर्मिन्ड हैं, डट के खड़े हैं, और इंशाल्लाह आम आदमी का जो वोट का हक है उसको लेके रहेंगे। देखिए आम आदमी जो है, इस मुल्क का जो 24 करोड़ आवाम है, उस मेजॉरिटी ने इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया है। अगर किसी चोर ने चोरी कर ली है और उसकी तादाद पार्लियामेंट में चोरी से ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच बोलना छोड़ दें। हम सच बोलेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे, और आम आदमी का हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जो नारे लगते हैं मरियम के पापा चोर हैं, हम देखते हैं, ये आपको लगता है अवानों में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि हमें डिसेंसी के साथ पेश आना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि जितना भी हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कर सकें वो करनी चाहिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का एक रिवाज है, एक दस्तूर बना हुआ है। हम तो अपोजिशन वाले हैं जी, हमें तो थोड़ी सी फिर भी आप गुंजाइश दे देंगे। जो हुकूमती बेंचों वाले हैं उन्हें ज़्यादा सब्र का शो करना चाहिए कि वो हुकूमत में और जीत चुके हैं, वो नहीं बाज आते, वो हमसे ज़्यादा नारे लगाते हैं। तो मतलब अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे जब एक बंदे ने आपका मैंडेट चोरी कर लिया, आपके घर में डाका मारा है। इधर मैं कह रहा था कि पुलिस को 14 अरब रुपए उन्होंने दिए हैं। ये किस चीज़ के दिए हैं कि पिछले कई महीनों में पुलिस जो हमारे घरों में घुसी है, हमारे ऊपर नाजायज़ पर्चे किए हैं, ख़वातीन की इज़्ज़तों पे हाथ डाला है, हमारे घर तोड़े गए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, बिज़नेस बंद किए गए हैं। और ये पुलिस पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। इसलिए 14 अरब दिए हैं, ये हमें नामंजूर है, हमें ये मंजूर नहीं है। इनके आपको लगता है ये जो 14 अरब दिया गया पुलिस को, ये पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया गया? क्या हो रहा है? पुलिस क्या कर रही है पिछले कई महीनों से, आप बता दें। धरने नहीं दिए जा रहे, हम खुद देखते हैं कि पीटीआई वालों को धरने नहीं दिए जाते। 2000 फोर्स वहाँ मौजूद होती है। नहीं, धरने को छोड़ें, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन एक्टिविटी में जलसा जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स हर सियासी उम्मीदवार का बुनियादी हक है। हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमें कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी गई। हमें पता चलता था हम फलानी जगह पहुंचे। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने एक जगह पे जाना था, एक कॉर्नर मीटिंग करनी थी, मुझे कॉल आ गई कि ना जाइएगा,
पुलिस पकड़ लेगी। अब हमें वो इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रहे, वो बजाय के जो है पेट्रोलिंग करें, मुजरमों को पकड़ें, डाकुओं को पकड़ें, अपना थाने के फ़राइज़ अंजाम दें, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हमें कंट्रोल करना शुरू किया हुआ है। और उसका नतीजा ये है कि मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, और आई एम श्योर कि ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा है। पहले से ज़्यादा जो है वो राजनी बढ़ गई है, डकैती चोरी पहले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पुलिस की तवज्जो दूसरी तरफ है। वोटों पे जो डाका पड़ा है उसको कैसे कवर करेंगे आप लोग, क्योंकि अब तो कुछ 45 फॉर्म वाले बैठे रह गए, 5 साल का वेट करेंगे। हम असेंबली के अंदर भी जंग लड़ेंगे और असेंबली के बाहर भी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी पार्टी क़यादत की जैसे उनका होगा कि जो तरीक़ाकार पे पार्टी क़यादत बताएगी, और इमरान खान साहब जेल में हमारे लीडर, हमें उन्हीं के नाम पे वोट पड़ा है, और इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, देखिए ये जंग जितनी मर्जी लंबी हो हमने लड़नी है इंशाल्लाह, और आम आदमी का हक लेना है, वोट का हक लेना है हमने इंशाल्लाह। ये इनके हक पे जो डाका मारा गया उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा पीटीआई के एमपी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो वोटों पर डाका पड़ा है हम ये वोट लेंगे और आवाम का जो हक हमसे छीना गया हम आवाम को दिलाएंगे। अब मैं जो इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।